रियाद के ऐवानों में अब फैसले इस खौफ के साथ नहीं होते कि वाशिंगटन नाराज तो नहीं होगा या बीजिंग खफा तो नहीं हो जाएगा। अब वहाँ नक्शे ताकत के मराकज से नहीं बल्कि ताकत के मुस्तकबिल से बनाए जा रहे हैं। वो सऊदी अरब जो दहाइयों तक दूसरों की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के साए में खड़ा रहा, आज उसी अम्ब्रेला को तय करके एक तरफ रख चुका है। अमेरिका को पैगाम वाज़ेह है कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, ताबे नहीं। और चीन को यह एहसास दिलाया जा चुका है कि शराकतदारी खुशामदेद है मगर वाबस्तगी नहीं होगी। ये वो लम्हा है जहां सऊदी अरब ने तारीख के खामोश मगर फैसलाकुन मोड़ पे खड़े होकर तय किया है कि अब वो खित्ते का मैदान जंग नहीं बनेगा बल्कि वो ताकत बनेगा जिसके गिर्द जंग और अमन दोनों की हिकमत अमली तरतीब पाएगी। यही वो नया सऊदी अरब है जो बगैर नारे, बगैर धमकी और बगैर शोर के आलमी ताकतों के तवाजुन को अपने हाथ में ले रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले सऊदी अरब और चीन के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को अगर देखा जाए तो यह सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पे तेल और गैस के साथ साथ नई तवानाई, AI और आला टेक्नोलॉजी के शोबों में चीन के साथ ताउन बढ़ाने का ऐलान किया। नई तवानाई से मुराद शमसी तवानाई है, हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल जैसे वो शोबे हैं जिनमें चीन पहले ही आलमी सतह के ऊपर सबकत रखता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल बनाने वाला मुल्क है और सऊदी अरब अपनी तवानाई मईशत को तेल से आगे ले जाने के लिए उन्हीं चीनी कंपनीज की महारत को इस्तेमाल करना चाहता है। AI के मैदान में चीन और सऊदी अरब का ताउन खास तौर पे बहुत हसास समझा जा रहा है क्योंकि ये शोबा ना सिर्फ मईशत बल्कि डिफेंस, निगरानी, डेटा एनालिसिस और स्मार्ट सिटी मंसूबों से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब अपने न्योम जैसे बड़े मंसूबों में AI को बुनियादी सतून के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और चीन की कंपनीज को डेटा प्रोसेसिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और खुदकार निजामों में मरकजी किरदार दिया जा रहा है। यही वो नुक्ता है जहां अमेरिका की तशवीश बढ़ती है क्योंकि उसे यह खदशा है कि चीनी टेक्नोलॉजी के जरिए हसास डेटा बीजिंग तक रसाई हासिल कर सकता है। हाई टेक्नोलॉजी में हुआवे की शमूलियत एक अमली हकीकत है। सऊदी अरब में 5G नेटवर्क, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज और सनती खुदकारी के कई मंसूबे चीनी कंपनीज के जरिए मुकम्मल या जेर तामीर है। मगरबी ममालिक खासतौर पर अमेरिका ने हुआवे पर सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर पाबंदियां लगाई मगर सऊदी अरब ने उन खदशात को अपनी तरक्की की रफ्तार पर गालिब नहीं आने दिया। इस फैसले के पीछे यह सोच कार फरमाया कि सऊदी अरब को तेज, कम खर्च और जदीद टेक्नोलॉजी दरकार है जो फौरी तौर पर चीन उसे फराहम कर रहा है। यह ऐसा ही है कि जैसे रशिया के ऊपर पाबंदी अमेरिका लगा दे और अमेरिका का इत्तेहादी भारत जो है वो रशिया से सस्ते दामों तेल खरीदना शुरू कर दे। अब इसी बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब जो है वो चाइना के ऊपर लगने वाली पाबंदियों को अपने बेहतरी के हक में इस्तेमाल कर रहा है। मुज़ाकरात 20 साल से ज्यादा अरसे से चल रहे थे सऊदी अरब और चाइना के दरमियान, मगर हालिया बरसों में उनमें गैर मामूली तेजी आई। चीन की जानिब से यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मौजूदा आलमी हालात में आज़ाद तजारत को फ़रोग देना ज़रूरी है और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब मगरबी दुनिया तहफ़्फ़ुज़ पसंद पॉलिसीज़ की तरफ जा रही है। अगर यह मुआहिदा तय पाता है तो खलीजी ममालिक को चीनी मंडी तक कम टैक्स या बगैर टैक्स रसाई हासिल होगी, जबकि चीन को तवानाई, पेट्रोकेमिकल्स और खाम माल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनेगी। फिर यह बार बार बावर करवाया गया सऊदी अरब को। एदादोशुमार फिर अब सामने आते हैं। एदादोशुमार इस ताउन की गहराई को मजीद वाज़ेह करते हैं। चीन और GCC के दरमियान सालाना तजारत तकरीबन 300 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है जो खलीजी ममालिक की मजमूई तजारत का बड़ा हिस्सा है। चीन खलीजी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है और सिर्फ गुज़श्ता साल खलीजी ममालिक से चीन को तेल की बरामदात 180 मिलियन टन से तजावुज़ कर चुकी हैं। ये इन्हसार सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि तवील मुद्दत सप्लाई मुआहिदों पर मबनी है जो आने वाली दहाइयों तक चलेंगे। इसी दौरान अमेरिका के साथ सऊदी अरब के मुआहिदे भी मालूमाती एतबार से निहायत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ऐलान करदा 600 अरब डॉलर की मुमकिना सरमायाकारी में दिफाई साजो सामान था, AI थी, तवानाई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। उसमें जदीद हथियारों की फरोख्त थी, दिफाई ताउन के मुआहिदे थे और F-35 जैसे जंगी तैयारों की मुस्तकबिल में फराहमी जैसे निकात शामिल थे जो सऊदी दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा कर सकें। इसके साथ साथ अमरीका ने सऊदी अरब के साथ एक नया सिविल न्यूक्लियर ताउन एलामिया जारी किया जिसके तहत अमरीका सऊदी अरब के कसीर जो है वो अरब डॉलर के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में मरकजी शराकतदार बनेगा जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट बनता है। AI के हवाले से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती याददाश्तें भी अहम है जिसके तहत सऊदी अरब ने जदीद अमरीकी AI सिस्टम तक
रसाई हासिल करनी है और इसका मकसद सऊदी अरब को आलमी सतह पे टेक्नोलॉजी में पीछे रहने से बचाना है और चीन पे मुकम्मल इन्हिसार को भी मुतवाजिन करना है। अब दोनों अतराफ में सऊदी अरब अपने पत्ते शो कर रहा है। अमेरिका इस ताउन के जरिए ये पैगाम देना चाहता था कि वो अब भी खत्ते में टेक्नोलॉजी और दिफा का सबसे बड़ा शराकतदार बन सकता है। चीन का ईरान के साथ ताल्लुक भी इस पूरे मंजरनामे में एक अलग मगर जुड़ा हुआ पहलू है। ईरान का ब्रिक्स में शामिल होना और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली होना, इसमें चीन का किरदार खित्ते में चीन की सिफारती ताकत को जाहिर करता है। यह पेशरफ चीन के लिए इसलिए भी अहम है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर तवानाई की तरसील को सियासी कशीदगी से महफूज बनाना चाहता है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम होने का बराह रास्त फायदा चीन को मिलता है क्योंकि उसकी तवानाई सप्लाई लाइन ज्यादा मुस्तहकम हो जाती है। आखिर में यह भी अहम है कि चीन और मिडल ईस्ट की कंट्रीज के दरमियान सकाफती, सयाहती और अवामी रवाबित भी तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन ने तमाम खलीजी मुमालिक के शहरियों को वीजा फ्री रसाई दे दी है, जिससे उनके कारोबार, उनकी तालीम और सयाहती तबादले में इजाफा होगा। यह वो पहलू है जो लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल उनके रिलेशंस को मजीद मजबूत बनाएगा। यूं ये पूरा मंजरनामा मुआहिदों, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली, तवानाई सप्लाई और तजारती अदाद-ओ-शुमार पर मबनी है और यहां हर मुल्क अपने मफाद के तहत फैसले कर रहा है और यही वजह है कि सऊदी अरब एक साथ चीन और अमेरिका दोनों के साथ बड़े पैमाने के ऊपर मुआहदे कर रहा है। यह महज तवाजुन की सियासत नहीं है बल्कि एक पूरा कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जिसमें उनकी इकॉनमी, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सलामती तीनों को बैक वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएं, 2015 के बाद से सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें तब्दीली आई है। वो महज अंदाजे गुफ्तगू की तब्दीली नहीं थी बल्कि रियासत के अंदर ताकत, तरजीहात और बका के तसव्वुर को असर नौ तश्कील देना था। MBS के उभरने के साथ ही सऊदी रियासत ने यह फैसला कर लिया कि फॉरेन पॉलिसी का मरकज जो है ये दुश्मनों से निमटना नहीं है बल्कि रियासत को आइंदा कई दहाइयों तक जिंदा रखना है, मजबूत रखना है और खुद मुख्तारी उनके लिए मौसर बनानी है। यही वो मोड़ था जहां सऊदी पॉलिसी ने सिक्योरिटी के खौल से निकल के तरक्की को अपनी शनाख्त बनाया और यही तब्दीली आज अमेरिका, चीन, ईरान, इजराइल और गजा के मामले में सऊदी रवैये को समझने की कुंजी है। माजी में अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरब, उसकी फॉरेन पॉलिसी एक वाज़ेह लाइन के ऊपर चलती थी। अमेरिका मुहाफिज था, ईरान दुश्मन था, इजराइल खामोश शराकतदार था, खित्ते के बहरान वाशिंगटन के जरिए संभाले जाते थे। मगर 2015 के बाद आलमी निज़ाम में दबाव तब्दील हुआ। अमेरिका की जो तरजीहात थी वो बदलने लगी, मिडल ईस्ट से उसकी तवज्जो कम होने लगी, इंसानी हुकूक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा, दिफाई स्पोर्ट जो थी वो मशरूत होती चली गई। और यही वो लम्हा था जब रियाद ने यह समझा कि अगर तरक्की को रियासत की बुनियाद बनाना है तो सिर्फ एक ताकत के ऊपर इन्हिसार जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इसी पस मंजर में चीन सऊदी पॉलिसी में दाखिल हुआ। ना वो बतौर मुतबादिल था, वो बतौर तवाजुन के शामिल हुआ। चीन ने सऊदी अरब को वो चीज पेश की जो अमेरिका देने से हिचकिचा रहा था, यानी बगैर सियासी लेक्चर के टेक्नोलॉजी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई दी, दिफाई सनत में शराकत की। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे जाना तर्क किया और उसके साथ साथ चीनी ताउन को गले लगा लिया। यह फैसला किसी जज्बाती झुकाव का नतीजा नहीं था बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी जिसका मकसद दोनों तरह से सुपर पावर्स के दरमियान तवाज़ुन को कायम रखना था। यही स्ट्रेटजी उनकी डिफेंस के मैदान में सबसे ज्यादा वाज़ेह नजर आई। सऊदी अरब अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता बल्कि वो हथियार बनाने वाला मुल्क बनने की तैयारी कर रहा है। विजन 2030 के तहत दिफाई पैदावार को मकामी सतह पर मुंतकिल करना, मिसाइल, ड्रोन, साइबर सिस्टम और AI पे मबनी अस्करी टेक्नोलॉजी तैयार करना, ये अब सऊदी अरब की रियासती तरजीह बन चुका है। अमेरिका से जदीद फाइटर जेट्स और दिफाई निज़ाम और चीन से ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल वॉरफेयर, ये सब एक ही वक्त में हासिल किए जा रहे हैं ताकि किसी एक फरीक पे मुकम्मल इन्हसार न रह सके। इसी तवाजुन की पॉलिसी ने सऊदी अरब को खित्ते में एक नया सिफारती किरदार बनाया। ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यह फैसला किसी नजरियाती कुर्बत का नतीजा नहीं है बल्कि सिक्योरिटी खतरात को कम करने की कोशिश है और रियाद यह समझ चुका है कि अगर विजन 2030 को कामयाब बनाना है तो मुसलसल इलाकाई कशीदगी जो है वो सरमायाकारी, सयाहत और तरक्की के लिए जहर बन जाती है। तो चीन की सालसी में ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली उसी सोच का अमली मजर था। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान सऊदी अरब ने इजराइल के साथ भी दरवाजा बंद नहीं किया।
गजा जंग ने ताल्लुकात को रस्मी सतह पर रोका, मगर सऊदी पॉलिसी ने ना तो इसराइल को मुकम्मल दुश्मन करार दिया और ना ही हमास की गैर मशरूत हिमायत की। यह वो मकाम था जहां सऊदी स्ट्रेटजी अपनी असल शक्ल में सामने आती है। एक तरफ इसराइली हमलों की वो मजम्मत करता रहा, दूसरी तरफ हमास के इकदाम से फासला इख्तियार करता रहा। ये दोहरा रवैया था, लेकिन उनके मुताबिक ये हिसाबशुदा तवाजुन था ताकि सऊदी अरब किसी एक फरीक के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पे जुड़ के अपने मुस्तकबिल को दाव पे न लगाए। लेकिन गजा जंग में सऊदी अरब का किरदार इस बात की अलामत है कि वो जज्बाती क़यादत के साथ साथ रियासती मफाद पर मबनी पॉलिसी भी अपनाए हुए है। खुली मजम्मत की, सिफारती दबाव, इंसानी इमदाद का भी उन्होंने साथ दिया और साथ ही इसराइल के साथ मुकम्मल तसादुम से भी गुरेज किया। कहा ये जा रहा है, मिडल ईस्ट के बहुत सारे तजियाकार ये राय रखते हैं कि रियाद अब खुद को खित्ते का सालिस देखना चाहता है, वो फरीक नहीं देखना चाहता। यही पोजीशन आलमी सतह पे काबिल कबूल उसे बनाती है। इसी वजह से वो अब्राहम एकॉर्ड का बाकायदा तौर पे हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन उसने ये कहा कि दो रियासती हल जो है उसको मुमकिन बनाए, हम अब्राहम एकॉर्ड के अंदर आ जाएंगे। ये तमाम फैसले सऊदी अरब को एक बड़े मकसद से जोड़ते हैं और वो मकसद 2030 का है। सऊदी क़यादत की जानती है, अगर मईशत तेल से आज़ाद ना हुई, अगर नौजवानों के लिए रोजगार पैदा ना हुए, अगर रियासत इलाकाई जंगों में उलझती रही, तो शाही निज़ाम को अंदरूनी दबाव का सामना हो जाएगा। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी को तरक्की के ताबे कर दिया गया है, ना कि तरक्की को फॉरेन पॉलिसी के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। यही वजह है कि सऊदी अरब आज अमेरिका के साथ भी खड़ा है, चीन के साथ भी है, ईरान से भी बात कर रहा है, इसराइल के लिए भी दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं कर रहा। अंदरूनी तौर पर इसराइल के खिलाफ मज़ामत का सामना है, इसी वजह से दो रियासती हल की बात कर रहा है। ये सफ़र जो है ये उसको एक नई स्ट्रेटजी फराहम कर रहा है। इसका मकसद किसी को खुश करना नहीं, बल्कि सऊदी क़यादत ये समझती है कि रियासत को ज़िंदा रखना है। आलमी निज़ाम के दबाव, इलाकाई ख़तरात और दाखिली तकाज़ों के बीच सऊदी अरब ने जो रास्ता चुना है वो ना रिवायती है ना जज्बाती है, बल्कि ठंडे दिमाग से बनाया गया एक ऐसा नक्शा है जो आने वाली दहाइयों में मशरक़ वस्ता की ताकत की शक्ल को बदल देगा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि सऊदी अरब का करैक्टर ये नहीं था और सऊदी अरब को मुस्लिम कम्युनिटी ये करैक्टर देती नहीं है। सऊदी अरब की तरजीहात और होना चाहिए थी। लेकिन सऊदी अरब ये कहता है वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद कैंप बनाएगा, जिसका मतलब जंग नहीं बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी और सिफारतकारी होगी। और यही वो तब्दीली है जो खित्ते को हिला रही है, आलमी ताकतों को परेशान कर रही है और सऊदी अरब को एक नए दौर में दाखिल कर रही है। बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि सऊदी अरब को अपनी तरजीहात तब्दील करना होगी और माजी की तरफ शिफ्ट करना होगा। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में सऊदी अरब अब बेहतरी की तरफ गामजन है और सऊदी शहजादे या सऊदी हुक्मरान या फरमा रवा इस सोच पे शिफ्ट हो चुके हैं कि मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो सबसे बना के रखनी है। अब देखना यह है कि अब एक नई शक्ल सऊदी अरब की, ये किसको कितनी काबिल कबूल होती है, सऊदी अरब इसमें कितना बढ़ावा दिखाता है, कितनी तरक्की करता है और उसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।